जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पुस्तक का नाम है ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। पूज्य श्री सेठ जी की यह पुस्तक एक प्रसादी ग्रंथ है। आइए आज से इसे सुनते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। साधक एकांत और पवित्र स्थान में कुश या ऊन के आसन पर स्वस्तिक, सिद्ध या पद्मासन आदि किसी आसन में स्थिर, सीधा और सुखपूर्वक बैठे और इंद्रियों को विषयों से हटाकर संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का त्याग करके स्फूर्णा से रहित हो जाए। उसके पश्चात आलस्य रहित और वैराग्य युक्त पवित्र चित्त से अपने इष्ट देव भगवान का आह्वान करें। यह ख्याल रखना चाहिए कि जब ध्यान अवस्था में भगवान आते हैं तब चित्त में बड़ी प्रसन्नता, शांति, ज्ञान की दीप्ति एवं सारे भूमंडल में महाप्रकाश नेत्रों को बंद करने पर प्रत्यक्ष सा प्रतीत होता है। जहाँ शांति है वहाँ विक्षेप नहीं होता और जहाँ ज्ञान की दीप्ति होती है वहाँ निद्रा, आलस्य नहीं आते। और यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान से स्तुति और प्रार्थना करने पर ध्यान अवस्था में भगवान आते हैं। अपने इष्ट देव के साकार रूप का ध्यान करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। यदि कहो कि देखी हुई चीज़ का ध्यान होना सहज है, बिना देखी हुई चीज़ का ध्यान कैसे हो सकता है, सो ठीक है, किंतु शास्त्र और महात्माओं के वचनों के आधार पर तथा अपने इष्ट देव के रुचिकर चित्र के आधार पर भी ध्यान हो सकता है। इसलिए साधक को उचित है कि नेत्रों को मूंदकर अपने इष्ट देव परमेश्वर का आह्वान करें और साधारण आह्वान करने से न आने पर उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं दिव्य स्तोत्र और पदों के द्वारा स्तुति और प्रार्थना करते हुए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करुणा भाव से गदगद होकर भगवान का पुनः पुनः आह्वान करें और भगवान के आने की आशा और प्रतीक्षा रखते हुए इस चौपाई का उच्चारण करें। एक बात मैं पूछा हूँ तो ही, कारण कवन बिसारे हूँ मोही। फिर यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे इष्ट देव भगवान आकाश में हमारे सन्मुख करीब 2 फीट की दूरी पर प्रत्यक्ष ही खड़े हैं। तत्पश्चात चरणों से लेकर मस्तक तक उस दिव्य मूर्ति का अवलोकन करते हुए यह चौपाई पढ़नी चाहिए। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। हे नाथ, मैं तो संपूर्ण साधनों से हीन हूँ, आपने मुझे दीन जानकर दया की है। अर्थात मैंने तो कोई भी ऐसा साधन नहीं किया कि जिसके बल पर ध्यान में भी आपके दर्शन हो सकें, किंतु आपने मुझे दीन जानकर ही ध्यान में दर्शन दिए हैं। इस प्रकार भगवान के आ जाने पर साधक ध्यान अवस्था में भगवान से वार्तालाप करना आरंभ करता है। साधक कहता है, प्रभु आप ध्यान अवस्था में भी प्रकट होने में इतना विलंब क्यों करते हैं? पुकारने के साथ ही आप क्यों नहीं आ जाते? इतना तरसाते क्यों हैं? भगवान कहते हैं, तरसाने में ही तुम्हारा परम हित है। साधक ने कहा, तरसाने में क्या हित है, मैं नहीं समझता। मैं तो आपके पधारने में ही हित समझता हूँ। भगवान ने कहा, विलंब से आने में विशेष लाभ होता है। विरह व्याकुलता होती है, उत्कट इच्छा होती है, उस समय आने में विशेष आनंद होता है। जैसे विशेष प्यास लगने पर अन्न अमृत के समान लगता है, विशेष भूख लगने पर अन्न अमृत के समान लगता है। साधक ने कहा, ठीक है, किंतु विशेष विलंब से आने पर निराश होकर साधक ध्यान छोड़ भी तो सकता है। भगवान कहते हैं, यदि मुझ पर इतना ही विश्वास नहीं है और मेरे आने में विलंब होने के कारण जो साधक निराश होकर उकताकर ध्यान छोड़ सकता है, उसको दर्शन देकर ही क्या लाभ होगा? साधक ने कहा, ठीक है, किंतु आपके आने से आप में रुचि तो बढ़ेगी ही और उससे साधन भी तेज होगा। इसलिए आपको पुकारने के साथ ही पधारना उचित है। भगवान कहते हैं, उचित तो वही है जो मैं समझता हूँ और मैं वही करता हूँ जो उचित होता है। साधक ने कहा, प्रभु मुझे वैसा ही मानना चाहिए जैसा आप कहते हैं, किंतु मन बड़ा पाजी है
वह मानने नहीं देता। आप कहते हैं वही बात सही है, फिर भी मुझे तो यही प्रिय लगता है कि मैं बुलाऊं और आप तुरंत आ जाएं। यह बतलाइए वह कौन सी पुकार है जिस एक ही पुकार के साथ आप आ सकते हैं। भगवान कहते हैं, गोपियों की भांति जब साधक मेरे ही लिए विरह से तड़पता है तब वैसे आ सकता हूँ, या मुझ में प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी और गजेंद्र की भांति जब आतुरता से व्याकुल होकर साधक पुकारता है तब आ सकता हूँ मैं, अथवा प्रहलाद के समान निष्काम भाव से भजने वाले के लिए बिना बुलाए भी आ सकता हूँ। साधक ने कहा, विरह से व्याकुल करके आते हैं, यह आपकी कैसी आदत है? आप विरह की वेदना क्यों देकर तड़पाते हैं? भगवान कहते हैं, विरह जनित व्याकुलता की तो बड़े ऊंचे दर्जे की स्थिति है। विरह व्याकुलता से प्रेम की वृद्धि होती है। फिर भक्त क्षण भर का भी वियोग सहन नहीं कर सकता, उसको सदा के लिए मेरी प्राप्ति हो जाती है। एक दफ़ा मिलने के बाद फिर कभी छोड़ता ही नहीं। जैसे भरत 14 साल तक विरह से व्याकुल रहा, फिर मेरा साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।